हेलो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय सूचक शब्द रहता है, वैसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ता रहा था। यहाँ देखिए, पढ़ता मुख्य क्रिया पढ़ना है। पढ़ना के अंत में क्या आ रहा है? ता रहा था। दूसरा सेंटेंस है, वह 2 घंटों से फुटबॉल खेलता रहा था। यहाँ पर 2 घंटा लगा है, तो यहाँ पर वह 2 घंटों से फुटबॉल खेलता रहा था या खेल रहा था, दोनों ही सही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस बीन। यानी हैड बीन जो है इसकी सहायक क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर जो है टाइम के लिए लगाया जाता है। चलिए एक सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ता रहा था। इस सेंटेंस में क्या है कि मैं जो है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। आई के अनुसार हैड बीन सहायक क्रिया हो जाएगा, आई हैड बीन। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है? पढ़ना। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था। दूसरा सेंटेंस है, वह 2 घंटों से फुटबॉल खेलता रहा था या खेल रहा था, तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का क्या होता है? प्ले। प्ले में आईएनजी लग जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब जो है हमारे सामने कुछ और भी एग्जाम्पल है। जैसे वे लोग नदी में तैरते रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वे लोग। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ हैड बीन, दे हैड बीन। तैरना का स्विम, स्विम में क्या लग जाएगा? आईएनजी। दे हैड बीन स्विमिंग, वे लोग तैरते रहे थे नदी में, इन द रिवर। दूसरा सेंटेंस है, राम सुबह से टहल रहा था। सबसे पहले राम सब्जेक्ट है, राम को लिख देंगे। सहायक क्रिया हैड बीन। हैड बीन के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो मुख्य क्रिया क्या है? टहलना। तो टहलना का क्या हो जाएगा? वॉक। वॉक में आईएनजी। सुबह से है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तीसरा है सेंटेंस, बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। बच्चे का क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन के साथ क्या लग जाएगा? हैड बीन। द चिल्ड्रेन हैड बीन। खेलना का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। सुबह से सिंस मॉर्निंग।
उसके बाद चौथा जो है वह अपना काम करता रहा था। करता रहा था मुख्य क्रिया के अंत में क्या है? ता रहा था। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। वह का क्या हो जाएगा? वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ हैड बीन, ही हैड बीन डूइंग। अपना काम का क्या हो जाएगा? ही है तो अपना का हिज, काम का वर्क, वह अपना काम करता रहा था। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों का ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। यहाँ नोट में देखो लिखा गया है कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 4 साल, ऐसा रहे वो पीरियड ऑफ टाइम है, उसके पहले फॉर का प्रयोग होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने मॉर्निंग से, इवनिंग से या मंडे से, ट्यूसडे से, तो सिंस मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। सिंस 1980, सिंस 99, इस तरीके से जो है हो जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं निगेटिव सेंटेंस हमारे सामने है। जैसे मैं नहीं पढ़ता रहा था। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं लगा रहता है, पहचान वही होता है। वह 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो ये सारे जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। इसके बनाने के जो नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में नट का प्रयोग होता है। वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। सेम वैसे ही अब यहाँ पर क्या है कि मैं नहीं पढ़ता रहा था, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई के साथ हैड, नट लग जाएगा। उसके बाद बीन, आई हैड नट बीन। पढ़ना का रीड में क्या हो जाएगा? ING, आई हैड नट बीन रीडिंग। दूसरा सेंटेंस है वो 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ सहायक क्रिया सबसे पहले हैड के बाद क्या लग जाएगा? नट, उसके बाद बीन, ही हैड नट बीन। खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले में ING यानी वर्ब का चौथा रूप। ही हैड नट बीन प्लेइंग फुटबॉल। 2 घंटों से 4 2 आवर्स। अब इसके सम मोर एग्जाम्पल और भी कुछ उदाहरण मैंने लिया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने के लिए। तो यहाँ पर वे लोग नदी में नहीं तैर रहे थे, तैरते रहे थे। वे लोग नदी में नहीं तैरते रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? वे लोग का क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट बीन स्विमिंग। दे हैड नॉट बीन स्विमिंग, ये लोग नहीं तैरते रहे थे नदी में, इन द रिवर। राम सुबह से नहीं टहल रहा था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम हैड नॉट बीन वॉकिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। बच्चे का क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। सुबह से सिंस
मॉर्निंग। जो आखिरी एग्जाम्पल है, वह अपना काम नहीं करता रहा था। सबसे पहले वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। करना का डू होता है, डू में आईएनजी, डूइंग। अपना काम तो हीज वर्क हो जाएगा। इसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है तो फुल स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू।